अभी मैं मोकामा विधानसभा में हूं और मैं आपको बता दूं कि चुनाव की सरगर्मी तेज़ होते जा रही है। जी हां, बिहार के सबसे बड़े हॉट सीट कहे जाने वाले विधानसभा जो कि मोकामा कहलाती है, और इस बार फिर से टक्कर जो है दो बाहुबली के आमने सामने होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ अनंत सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है, चूँकि जिस मामले में वो जेल में थे उसके साथ साथ उन पर जो भी आरोप था सभी आरोपों से बरी हो गए हैं। दूसरी तरफ ये कयास लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी बताए जा रहे हैं। ये जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी से अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह सकते हैं, वो बीजेपी से हैं और इस बार फिर से चाह रहे हैं कि किसी तरह जो है जो समस्याएं मोकामा विधानसभा में क्रिएट हो रही है, जो काम नहीं हो रहा है, उस काम को करने के लिए जनता के बीच इस बार विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बात को लेकर काफ़ी उथल पुथल है कि आखिर जो है इस बार किनको टिकट मिलने वाली है और किनके सर पर सेहरा होगा। तो चलिए तमाम बातों का जवाब मैं ललन सिंह जी से ही लेने का प्रयास करता हूं कि इस बार क्या लगता है कि जनता के बीच जाने का मौका मिलेगा, क्या लगता है कि जनता के बीच जो काम नहीं हो रहा है उस काम को करने के लिए बीजेपी इनको टिकट देगी। अभी चुनाव में बहुत समय है और आप प्रेस मीडिया वाले इतना न सरगर्मी पैदा कर दिए हैं मोकामा विधानसभा पर कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी चुनाव का समय आएगा, गठबंधन तय होगा, कौन कौन दलों से गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा और कौन सीट किसके पाले जाएगा, ये सब तय होने के बाद कैंडिडेट पर आएगा और जब ऐसा समय आएगा उस समय सोचा जाएगा। देखिए, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए ये बात नहीं है। हम पिछले बार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, जदयू ने हमें आशा दिया था कि आपको मैंने पार्टी में शामिल करा करके टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन इन मौका पर हमको टिकट नहीं मिला तो हमने चुप्पी मार दिया। जदयू जिस कैंडिडेट को दिया उनके फेवर में हम चुपचाप बैठ गए, रिजल्ट जो भी हुआ। और इस बार हम मान लीजिए घर में सोए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने हमें संपर्क करके बुला करके, जबकि यहाँ कोई नहीं था। जब भी मैंने ऐसा स्थिति आ जाता मोकामा में कोई उसके खिलाफ में लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तो शहीद होने के लिए ललन सिंह को खोजा जाता है और ललन सिंह शहीद होने के लिए तैयार रहता है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की पार्टी है, बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अगर जो यहाँ से लगातार जो चुनाव हो रहा है, 4-5 चुनाव से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस, पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद गठबंधन के दलों से बहुत ही बढ़िया रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार बनता है कि अगर जो सीट शेयरिंग हो उसमें मोकामा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ले। और भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता लगातार चुनाव लड़ने के बाद से लगातार मेहनत कर रहे हैं। और अगर जो इस बार भारतीय जनता पार्टी मोकामा विधानसभा से सीट नहीं लेता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कितना पालकी ढोते रहेंगे दूसरे दलों का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धीरे धीरे मायूस, इस चुनाव में अगर जो पार्टी नहीं लेती है तो कार्यकर्ता मायूस हो जाएगा। और इसका इफेक्ट आने वाले, अभी जो इस प्रक्रिया चल रहा है, इसका आने वाला जो सदस्यता अभियान है, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका। अब पार्टी मने पसंद करता है नहीं करता है तो पार्टी के जो नेता है वो किस विचारधारा से, किस सोच से देते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मोकामा की जनता से ज़रूर कहना चाहेंगे कि उन्होंने लगातार एक परिवार को देते आ रहे हैं, पार्टी टिकट दे रहा है, पार्टी के टिकट के आधार पर मोकामा की जनता भी लगातार, और क्षेत्र का क्या विकास हुआ है नहीं विकास हुआ उस पर जनता को सोचना चाहिए और जनता को विचार करना चाहिए कि लगातार एक दल के रहने से, एक लोग के रहने से, एक व्यक्ति के परिवार के रहने से क्षेत्र का कितना मोकामा का विकास हुआ 30-35 सालों में और कितना सर्वनाश हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, मोकामा विधानसभा हमारे जन्म से पहले एक विकसित जगह था। इसके सामने में देखते देखते आपका बेगूसराय विकसित हुआ। बढ़िया नेतृत्व के मिलने के कारण बढ़िया नेता वहाँ मिले जो अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया।
और मोकामा मेरा ऑलरेडी पहले से विकसित था, 4 फैक्ट्रियाँ यहाँ थी, जंक्शन था, स्टेशन था, बड़ा हॉस्पिटल था, सहरसा पूर्णिया तक से लोग आते थे। लेकिन जब हमको बढ़िया नेता नहीं मिलेगा और हमारे क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण है कि धीरे धीरे मोकामा एक चट्टी के रूप में स्थापित हो गया। जितने भी कल कारखाने हैं, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल था, सब यहाँ से चला गया और आज मोकामा एक चट्टी के रूप में है। विधायक बनते आ रहे हैं, जातीय समीकरण कहिए, पार्टी का बढ़िया दल का समर्थन मिल जाता है, यही सब कारण है। जितने डर से अब डर का ज़माना चला गया, डर का ज़माना चला गया है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ कुछ लोग मान लीजिए डर भय से भी वोटिंग करते हैं, कुछ ऐसा क्षेत्र है। हमको ऐसा मानते नहीं हैं, हम तो मान लीजिए कहते रहे पिछले बार हमको टिकट नहीं मिला, हम घर में सो गए, जदयू से नहीं मिला। फिर पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं संपर्क करके हमको बुलाया और पार्टी का बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। और जब पार्टी ने एक बार हमको उपचुनाव में मौका दिया है तो हमारा और हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का टोटल कार्यकर्ता का इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से चुनाव लड़े। ये नहीं है कि ललन सिंह लड़े, ये नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े। शुरुआत हमारा लोक जनशक्ति पार्टी से हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी उस समय निर्माण ही हुआ था और उस समय बहुत ही कम मार्जिन से, मात्र 1700 वोट से हम पिछड़े थे। लगले फिर दूसरा चुनाव हो गया, सरकार गठन नहीं हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी के विरोध में जनता हो गया। उस समय भी मेरा परफॉर्मेंस मात्र 3400 वोट से हारे। तो और उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों की, वो कैंडिडेट यहाँ से नहीं जीता था, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से सांसद लगातार रहे थे। वो सांसद को देख करके यहाँ के जनता ने इस विधायक को चुना था और संजोग ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री का समर्थन लगातार मिलता रहा। और लगातार जब समर्थन मिलते रहता है तो नहीं देखते हैं आदमी कुछ थोड़ा बददिमाग हो जाता है, डिस्परेट हो जाता है। तो वही बात है और क्या। आगे अब आगे जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे उसी आधार पर चलेंगे। वैसी स्थिति आने पर सोचा जाएगा। इतना पहले अभी कह 1 साल पहले से सारा निर्णय अब ये कहा है आप लोग करने के लिए बेदम है, पर निर्णय लिया जाएगा। अब बिना अभी लगन का समय है नहीं, अब लगन का गीत गाइएगा तो वो लोग पागल कहेगा, इसलिए समय आने दीजिए, समय पर निर्णय बताया जाएगा और जनता का जो निर्णय होगा जनता के साथ रहेंगे। अभी गठबंधन में है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था रख रहे हैं। विशेष इस सब पर हम बोलने लायक नहीं है कि हम उतने बड़े नेता के बारे में कुछ बोलें, वैसा हमारा अभी परफॉर्मेंस नहीं है कि हम उनके। जनता एनडीए के प्रति है, जनता एनडीए के प्रति देख रहे, एनडीए के प्रति आशान्वित है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य क्रियाकलाप से और बिहार सरकार में जो गठबंधन के सरकार चल रहा है उसके प्रति आशान्वित है और विकास करके इन लोगों ने दिखाया है और आगे भी इन्हीं के ऊपर विश्वास रखे हुए हैं। पाला बदला कहाँ है? अभी तो पाला मान लीजिए, अभी तो जिनके साथ हैं उन्हीं को गाली गलम कर रहे हैं। अभी पाला जदयू ज्वाइन तो नहीं किए हैं। हमको जैसा पता चला है कि वो जेल से निकलने के बाद जो गंदा शब्द माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति बोले थे, उसके लिए वो क्षमा मांगने के लिए गए थे कि गलती हो गया, जो सब बोला गया था गुस्सा में, उसी के लिए क्षमा मांगने के लिए गए थे। हमें जो जानकारी है, न्यायालय का बात में मान लीजिए सरकार कहाँ से हस्तक्षेप कर देगा? न्यायालय का मामला में सरकार का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। न्यायपालिका स्वयं न्याय करती है। कभी कभी तो न्यायालय का जो देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आता है, कुछ ऐसा देखते हैं। तो इसलिए न्यायपालिका का काम है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री कुछ बारे में नहीं कहा जा सकता है ना। बहुत पहले इतना जल्दी आप लोग निष्कर्ष पर आ गए। अभी नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि मोकामा जदयू ही चुनाव लड़ेगा या जदयू का ही कैंडिडेट ये रहेंगे। हम कहते रहे कि जो आम जन में पार्टी के कार्यकर्ता, जहाँ तक हमें पता चला है कि जेल से निकलने के बाद क्षमा मांगने के लिए गए थे, कि अभी तक जो हुआ उसके लिए कहे कि आदमी को मैंने टीक पकड़ने में भी देर नहीं लगता है, पैर पकड़ने में भी देर नहीं लगता है। अब जो जिसके बारे में लोग कह रहा था कि हमको जेल भेज दीजिए, आप फंसा दिया, उसी के लिए पेरोल लेकर के आया चुनाव प्रचार करने के लिए।
तो वैसे लोगों के कैरेक्टर के बारे में अभी कहा कुछ नहीं जा सकता है। कोई भी सीनियर नेता है, हम भी प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले यहाँ मुंगेर में कहिए तो हम भी अपना फ़ोटो दिखा देते हैं, मोदी जी हाथ जोड़े हुए हैं। नेता किसी से भी मिलता है, वो कार्यकर्ता रहे कोई जनता रहे, वो नहीं जानते हैं कि कौन माफिया के सामने हाथ जोड़े हुए हैं या किसी कार्यकर्ता का सामने हाथ जोड़े हैं या किसी नेता के सामने हाथ जोड़े हैं। नेता किसी से भी मिलता है तो हाथ जोड़कर ही मिलता है, विनम्र स्वभाव से मिलता है, और नीतीश जी वही कर रहे हैं। समझे अर्थ का अनर्थ राजनीति में होता क्या है, बोला कुछ जाता है उसका अर्थ कुछ और निकाला जाता है। तो अपना जनता जिस चश्मा को लगा करके देखेगा, वह जैसा चश्मा लगाएगा उसी ढंग का उसको दिखाई देगा। वो तो प्रेस वाले ही शब्द निकाले हैं, इस शब्द का उत्तर भी आप ही लोग बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं। हम एक साधारण कार्यकर्ता मानते हैं। आज मान लीजिए 2005 से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के बीच में लगे हुए हैं। चुनाव जीतना हारना जो भी है वो तो राजनीति के दो पहलू हैं, जीतना या हारना, कोई जीतेगा कोई हारेगा, और जनता के बीच में लगे हुए हैं। कहाँ हमारे ऊपर कहीं 20 साल से सब दिन विपक्ष की राजनीति में रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं कोई केस मुकदमा तो नहीं, हमको अगर जो रहते गलत रहते तो फंसाया हमको भी जा सकता था, हमको भी जेल भेजा जा सकता था। सब दिन राजनीति के विपक्ष में रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कोई हमारे साथ घटना हुआ नहीं है। देखिए पार्टी सब अपना अपना काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में जो रिजल्ट आएगा उसी पर पता चलेगा कि कौन पार्टी का कितना परफॉर्मेंस है और कौन जनता के बीच में कितना अपना पैठ बनाया, उसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है। आएंगे तब पता चलेगा कौन कितना स्वच्छ है, और जब वो अपना क्या कहते हैं नॉमिनेशन फॉर्म में भरेंगे और उस फॉर्म को देख करके पता चलता है कि कौन कितना स्वच्छ है और किसके प्रति क्या क्या फॉर्म में पता चलता है, केस मुकदमा या स्वच्छ हैं या कौन कैरेक्टर के लोग हैं, वो तो उस समय पता चलेगा। अभी गर्भ में बात है, उसको गर्भ में ही रहने दीजिए। देखिए हमारे नज़रिए में तो कहिएगा तो कोर्ट के द्वारा जो सुझाव दिया गया, निर्णय नहीं दिया गया, सुझाव दिया गया है क्रीमी लेयर को आरक्षण से हटाना चाहिए। तो हम तो इसका बात सही कहते हैं, वो ये नहीं कहा कि आरक्षण हटा दिया जाए, लेकिन जो आरक्षण ले करके लगातार अमीर बन चुके हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो गरीब कभी आरक्षण का लाभ नहीं लिया है उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो निर्णय हमारे नज़रिए में तो बढ़िया है। जो अभी तक मैंने इतना दिन आज़ादी के बाद भी आज तक ज़मीन पर रेंग रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, वैसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। प्रत्यारोप तो राजनीति में लगना वो तो आम बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो देश का विकास सोच रहा है, और देश के विकास के लिए वो वैसे वैसे एजेंडे को ला रहा है जिससे कि लोग मैंने उसके बाद पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, वोट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचता है। लेकिन देश के विकास के लिए क्या जरूरी है, ये काम भारतीय जनता पार्टी करने से चूकता नहीं है। साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो हर हाल में जनता के बीच आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अभी 1 साल का टाइम है, एक तरफ अनंत सिंह है जिनको बाहुबली के नाम से जाना जाता है, तो दूसरी तरफ जनता ललन सिंह जी को भी बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। अब बाहुबली का मतलब क्या होता है ये तो जनता ही जानती है, लेकिन सर ने कहा है कि अगर मौका मिलेगा तो मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि एक तरफ नीतीश कुमार के करीबी अनंत सिंह बताए जा रहे हैं, उनसे मुलाकात भी किए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह जी हैं। आखिर मौका किनको मिलना चाहिए? सर ने कहा है कि जनता का काम नहीं हुआ है, बहुत सारे कारखाने थे जो यहाँ से चला गया है, यानी साफ तौर पर कहा जाए तो मोकामा का विकास नहीं हुआ है। विकास कैसे होगा? विकास होना चाहिए। क्या लगता है कि अनंत सिंह लगातार जो विधायक बन रहे हैं वो विकास कर रहे हैं, या ललन सिंह को आना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी